नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगले 5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप IEX के शेयर होल्डर हो तो, या फिर आप IEX के स्टॉक में निवेश करना चाहते हो। मैं जिस तरीके की वीडियोस बनाता हूं ये वैसी वीडियो नहीं होने वाली है। दिस इज माई न्यू इनिशिएटिव एंड आई एम थिंकिंग इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए हर वीकेंड पे पोस्ट करूं, क्योंकि मुझे ऐसा फील होने लगा है मेरे पास मेरे चैनल पे मैक्सिमम लोग इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहां मैं आपको कंपनी के कारोबार को समझाने की कोशिश करूंगा, या कंपनी की आगे के टारगेट क्या है, क्या ग्रोथ है, इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा विद प्रेजेंटेशन। सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलरेडी ये वीडियो काफी बड़ी हो सकती है, बट हम शॉर्ट में कोशिश करेंगे। एंड आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कौन से स्टॉक पे इस तरीके की वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट वीक। इस वीक नहीं, एक ही वीडियो आया करेगी एक वीक में, वो भी वीकेंड पे, सैटरडे या संडे में से। तो अब मैं यहां से आपके लिए हमारा नया इनिशिएटिव है, होप आपको पसंद आएगा। और इसी तरीके की वीडियोस मैं अपने एप्लीकेशन पे भी आप लोगों के कहने पे अपलोड करूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं IEX का, जो नॉर्मली बात करके समझ सकते हैं, वो ये है कि IEX के स्टॉक में रिसेंटली MIT ने बड़ी खरीदारी करी है। ये पहला पॉजिटिव संकेत दिख रहा है हमें, एक जो कि बिल्कुल अलग है। अब मैं डायरेक्ट चलता हूं गूगल पे, और जहां पे मैं आप सभी के साथ जो चीज शेयर करने वाला हूं वो समझाता हूं। ये 41 पेजेस का प्रेजेंटेशन है IEX के द्वारा, जहां पे इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। इस प्रेजेंटेशन में जो इन कंपनी ने पोस्ट करा है वो क्या क्या है? सेक्टर इन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम चेन, IEX हु वी आर। IEX का नाम कौन है? इंडियन गैस एक्सचेंज। 2020 में इन्होंने ये कारोबार स्टार्ट करा, IGX इंडियन गैस एक्सचेंज का। एंड रिसेंटली कंपनी ने इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज के फील्ड में भी कदम रखा है, जहां पे उन्हें काफी बड़ा बिजनेस स्कोप दिख रहा है, और अब इसको ग्रो करने की कोशिश में है वो। तो ये 4-5 चीजें, और वे फॉरवर्ड आगे हमारा कैसा हिसाब रह सकता है ये समझाया गया है। तो सबसे पहले सेक्टर इन ट्रांजिशन में आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं FY 2010 में कहीं ना कहीं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो थी वो 33% की थी। अभी FY 23 में 41% है, FY 2030 में लगभग 50% हो जाएगा, ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। यहां पे किस चीज का वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी 168 गीगावाट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो इन दिसंबर 2022, ठीक है। यानी 168 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रिन्यूएबल की भी। लेकिन 2030 तक ये 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। सेकंड पेज पे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम चेन। तो इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम चेन में 3 चीजें होती हैं, एक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है एनर्जी ट्रांजिशन में, यानी कि जनरेशन वाले सेक्टर में, टोटल गीगावाट जो है इनके पास एज ऑन 31 दिसंबर 2022 वो 410 गीगावाट। लेकिन 2030 तक ये 817, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, ठीक है, डबल, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट डबल है। कोल कैप गीगावाट लगभग 211 का है, 267 पे पहुंचाया जाएगा 2030 तक। कोल परसेंटेज 51.4% से घटकर 32.7% रह जाएगा। री एंड हाइड्रो गीगावाट 168 से बढ़कर सीधे आपके लिए 506 हो जाएगा। अपकमिंग कोल कैपेसिटी लगभग इनका 27 गीगावाट है इन नेक्स्ट 3 इयर्स। अपकमिंग कोल कैपेसिटी गीगावाट इन नेक्स्ट कमिंग ईयर। 50% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी बाय 2030, ये इनका टारगेट है। वर्ल्ड्स, अब अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क इंटर। मैं आपको अगर यहां पे जो क्लियरली बताऊं, वीडियो बहुत स्ट्रेच हो सकती है, अगर ये मैं आपको ये बताता हूं ये पढ़ कैसे सकते हो आप, और मैं कुछ मेन हाईलाइट बताता हूं। आप पढ़ सकते हो गूगल पे जाके, सिंपल किसी भी स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो स्टॉक का नाम लिखिए, स्लैश दीजिए, दो कहीं ना कहीं आप लिखिए इन्वेस्टर्स रिलेशन, आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके बारे में अगर IEX के बारे में ये सब चीजें जो कंपनी करती आ रही है, अब देखिए नीचे वाले में देखोगे ना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हैज ग्रोन एट अ फास्टर पेस कंपेयर टू द डिमांड। तो डिमांड कम हो रही है, कम बढ़ रही है, लेकिन ये लोग जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो ज्यादा है। जब इनके पास, आपको पता है, अगर सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो तो क्या होगा? प्राइस गिरेगा। तो वही होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए शेयर का प्राइस गिर रहा है, क्योंकि इंस्टॉल कैपेसिटी तो हायर रेट पे ग्रो कर रहे हैं, बट डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही है। लेकिन अब मैं आपके साथ जो चीज शो करने जा रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है
कि कंपनी ने 2020 में ना कदम रखा था आईजीएक्स में, यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज में। और जब इंडियन गैस एक्सचेंज में कंपनी ने कदम रखा, वहां पे कंपनी ने टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट करी। ठीक है, कंपनी ने वहां से टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट करी, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो इनके लिए एक कहीं ना कहीं बड़ा अचीवमेंट हुआ है। अब यहां 2020 में जो आईजीएक्स स्टार्ट हुआ, उसकी अच्छी मतलब सफलता के बाद कंपनी आईसीएक्स यानी इंडियन कार्बन एक्सचेंज, इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज, आई थिंक मैं गलत बोल रहा हूं, इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज आईसीएक्स में भी कदम रखा है, और यहां पे जो कैपेसिटी है वो काफी बड़ी बढ़ सकती है। तो इसमें कंपनी ग्रोथ ढूंढ रही है और इसके दम पे स्टॉक अब भागेगा। पहले मैं आपको बताता हूं क्या है आईजीएक्स। तो आईजीएक्स का टोटल वॉल्यूम इस समय 24.4 मिलियन का है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखो 568% की है, बहुत बड़ी ग्रोथ है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 914, नंबर ऑफ मेंबर्स 37, एक्टिव क्लाइंट्स 120, और इनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो आईएक्स, एनएससी, गेल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, अदानी गैस, टोरेंट गैस, ये कुछ इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब अगर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने किस हिसाब से ग्रोथ करी है, काफी बढ़िया दिख रही है इनकी ग्रोथ। एंड इसके बाद कंपनी ने स्टार्ट क्या करा है, इसके बाद कंपनी ने स्टार्ट करा है इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज, जो कि यहां से इन्हें और ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। मैं आपको बता दूं करंटली 500 इन्होंने जो लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो है ऑलमोस्ट 500 मिलियन यूनिट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड ग्लोबली प्रेजेंटली। अगर अभी देखें तो 500 मिलियन यूनिट ट्रेड हो रही है, लेकिन 2030 तक ये ऑलमोस्ट 1500 से 2000 कार्बन क्रेडिट कहीं ना कहीं ट्रेड होंगी, यानी कि 3 से 4 साल में यहाँ पे आपके लिए 3 to 4x का कहीं ना कहीं मार्केट पड़ा है। तो ये उसमें अपने आप को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्या आप स्टॉक को होल्ड करना चाहिए? मुझे लगता है इस स्टॉक के यहां से दिन सुधरने चाहिए। चार्ट जितना खराब है, अब देखिए अगर आप 3 साल की बात कर रहे हैं तो 3 महीने को नहीं देखना आपने, तो ये स्टॉक यहां से टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, क्योंकि कंपनी जो पहले काम कर रही थी उस पर कैपेसिटी तो बढ़ा रही है बट डिमांड नहीं आ रही है। कैपेसिटी 7% से ग्रो हो रही है, डिमांड केवल 5% से ग्रो हो रही है, मिसमैच है, इसीलिए स्टॉक का प्राइस गिरा है। लेकिन अब जो आईजीएक्स 2020 से और जो इनका आईजीएक्स इंडियन गैस एक्सचेंज एंड आईसीएक्स इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज जहां पे कदम रखा है बेबी कंपनी ने, ये अगले 2 साल में टर्न अराउंड कर सकते हैं स्टॉक को। तो यहां वॉच करना चाहिए। और इसी तरीके से आप अपने स्टॉक को प्लीज देखिए यार, जब तक काम नहीं करोगे ना पैसा नहीं बनेगा। इसी तरीके से रिसर्च करो गूगल पे जाके, ट्रस्ट मी आपको मजा आएगा। एंड सेकंड थिंग, जो चीज समझ में आए कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ उस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।